हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 जून से लेके 13 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Ace of Air, Eight of Air, Ace of Earth, Four of Air, and the Messenger of Air. Okay. So हमारे पास है Ace of Earth. Ace of Earth क्या होने का मतलब है कि किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जो उन्हें ऑलमोस्ट मिल ही चुका था। ये बहुत अजीब सिचुएशन है क्योंकि यहाँ 4 कार्ड एयर के हैं और बीच में एक एस ऑफ अर्थ है। सो बहुत सारा पेन देख रही हूँ मैं। एस ऑफ एयर का मतलब है कि साइलेंस हो सकता है, ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है, या मे बी आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स इतनी बढ़ गई है कि आप पहले जैसी कोई बात नहीं रही और वो बात हमेशा, कोई भी बात चाहे आप करें, वो बात हमेशा किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट में ही बदल जाती है। ऑल्सो एट ऑफ एयर का कार्ड है। सो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ सिर्फ आप नहीं हैं और आपका पर्सन ही नहीं है। लगता है जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को देखना नहीं चाहते। पॉसिबली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सुन रहा है अपने आसपास के लोगों की। वो लगातार अपने रिलेशनशिप को दूसरों के रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहे हैं। एंड द थिंग इज दूसरों के रिलेशनशिप की जो भी कमियां हैं या नेगेटिव साइड है वो आपके पर्सन को नहीं दिखाई दे रहा। ये पर्सन हर किसी के पॉजिटिव साइड को ऐड कर ये सोच रहा है कि आप उन्हें वैसा ही रिलेशनशिप ऑफर करें। और ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डार्क साइड होता ही है। आप उसे परफेक्ट नहीं बना सकते एंड कॉम्प्रोमाइजेस दोनों तरफ से होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन कॉम्प्रोमाइज करता जाए और दूसरा पर्सन बस देखता ही रहे। तो ये पर्सन एक्चुअली शायद दूसरों की बातें बहुत ज्यादा सुन रहा है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो इन्हें कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट नहीं है बिकॉज आप सारे एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में जो कि आपको करना चाहिए। हो सकता है इन्हें ये कहा जा रहा हो कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बाद में चल के प्रॉब्लम ही बनेगा। इनफैक्ट एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो एस ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि उनके पास एक परफेक्ट रिलेशनशिप है। जब बात आती है फीलिंग्स की, दिल की, कनेक्शन की और हर चीज की, जो भी रोमांटिक लेवल पे है या इमोशनल लेवल पे है, इस पर्सन को पता है कि आप दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। ओके इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप एक दूसरे के सोल की आधा हिस्सा है और आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पसंद बहुत ज्यादा करता है। यहाँ पे डीप अट्रैक्शन है, बट देन आसपास की चीजें, नेगेटिव चीजें, वो असर कर रही है इस पर्सन को। और अब ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि इन चीजों की वजह से वो अकेले पड़ गए हैं। फोर ऑफ एयर के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा उनके फेवर में। अब अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि वो चाहे तो दूसरी प्रायोरिटीज रख सकते हैं या लोगों का वैलिडेशन ढूंढ सकते हैं, दूसरे के बताए हुए पाथ पे चल सकते हैं, दूसरों को खुद को गाइड करने दे सकते हैं, बट इससे वो खुश नहीं रहेंगे। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि अगर कोई लूज करेगा इसमें तो वो वही होंगे। आसपास के लोग एडवाइसेस देंगे और कहीं चले जाएंगे, या मे बी कुछ फेवर्स उन्हें मिल सकते हैं इन लोगों से। बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि आपके बिना जिंदगी कितनी कलरलेस है। फोर ऑफ एयर के साथ ये पर्सन बिल्कुल अकेला सा पड़ गया है। ऑल्सो मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पे। तो मैसेंजर ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। तो चाहे चुप कितना भी हो, दूर कितना भी हो, वॉच आपको जरूर कर रहे हैं। ये पर्सन आपको वॉच करके ये श्योर कर रहा है कि आप अभी भी उन्हें मिस करते हैं और ये भी श्योर करना चाहता है कि वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है।
लाइक ये पर्सन आपके बारे में हर न्यूज़ जानना चाहता है। ऑल्सो ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लाइक वो कोई डिमांड करते हैं या कुछ सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं आपकी तरफ से, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, वो सब ये पर्सन डीपली जानना चाहता है और इसीलिए ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Ten of Fire, King of Water, Six of Air, Six of Water, and Love. Okay. तो सिक्स ऑफ एयर का कार्ड है। सिक्स ऑफ एयर के साथ मैं यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देख रही हूँ कि ये कोई ऐसा है जो आपसे या तो दूर जा चुका है या धीरे धीरे दूरी बना रहा है और आप ये महसूस कर रहे हैं जैसे ये शिप आपसे दूरी बना रही है। और ये दूरी इस वक्त शायद आपके लिए ज़रूरी भी है। ओके, ये पर्सन शायद कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गया था या फिर ऐसा लगता है कि आप दोनों को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सो एक्चुअली सिक्स ऑफ एयर दर्शाता है उस वक्त को जब आप क्लियरली अपने मन के अंदर देख सकें। ओके, ऑल्सो सिक्स ऑफ एयर का मतलब ये भी हो सकता है कि जब आप इस पर्सन को सबसे ज्यादा अपने पास चाहते थे या जिस वक्त आपको जरूरत थी इनकी, तभी ये पर्सन आपसे दूर चला गया। तभी इस पर्सन ने ये फैसला लिया कि वो अगर आपसे दूर जाएंगे तो उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। सो उस पॉइंट पे ये पर्सन काफी सेल्फिश हो गया था और शायद अभी भी ये पर्सन पूरी तरीके से कुछ सीख नहीं पाया है। किंग ऑफ वाटर के साथ हालांकि अब ये पर्सन सेटलमेंट चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि वो सेटल डाउन हो आपके साथ। ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे भी करके ये रिलेशनशिप वर्क करे। हालांकि एक यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइजेस कर ले, आप चीजों को बदल लें एंड तब ये रास्ता आसान हो जाएगा। 10 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन हो सकता है आप पर काफी बोझ डाल दे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, एक्शंस का, एक्सपेक्टेशंस का एंड ये चीज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। ऑल्सो 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। सो प्रोबेबली आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे और उसके बाद अब ये सब कुछ हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि ये जो लव है आपका उनके प्रति आपको जरूर कॉम्प्रोमाइजेस करने पे मजबूर करेगा या फिर जरूर चेंजेस लाने पे मजबूर करेगा। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि ये लव ट्रू है तो ऑब्वियसली आप सारे चेंजेस लाएंगे ही लाएंगे। सो ट्रू लव का बहुत टॉक्सिक आइडिया है इनके दिमाग में और ये इनके अपनी ही दिमाग की सोच नहीं है बल्कि आसपास से लिए हुए आइडियाज भी हैं, आसपास के लोगों की एडवाइसेस भी है कि अगर स्कॉर्पियंस आपसे ट्रू लव करते हैं तो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, सारे कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। सो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Oracle, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये जर्नी बहुत स्लो लग सकती है। आपको लग सकता है कि चीजें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, आपका पेशेंस खत्म हो रहा हो सकता है, बट ये एक जर्नी है और इसमें आप एक एक कदम करके ही आगे बढ़ेंगे। एंटारो आपसे कह रहा है कि एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और चीजें बिल्कुल सही वक्त पे हो जाएंगी। ओके, तो यह रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।